नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। समस्तीपुर के पटौरी में बीएसएफ और आर्मी के 2 जवान समेत 4 लोगों की संदिग्ध मौत। एसपी ने शराब पीने से मौत की जताई आशंका। समस्तीपुर में 4 लोगों की मौत की जांच करने पहुंचे आईजी अजिताभ कुमार। उद्दीन नगर थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में शराब बरामद। समस्तीपुर डीएम ने 4 लोगों की मौत का कनेक्शन शराब से जुड़ने की कही बात। समस्तीपुर मौत मामले में मृतक वीरचंद राय के पिता का बड़ा खुलासा। बेटे ने दोस्तों के साथ की थी शराब पार्टी। गोपालगंज में जहरीली शराब से 2 और लोगों की मौत। अब तक 13 लोगों ने गंवाई जान। गोपालगंज के दियारा इलाके में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी। गोपालगंज के नटवा मुशहरी में कई ड्रम अवैध देशी शराब जब्त। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड के बाद हरकत में आया प्रशासन। गोपालपुर के नवटा मुसहरी और मड़वा में अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त। झाड़ियों और खेत में छुपाकर रखी गई थी शराब, अर्धनिर्मित शराब। गोपालगंज के माजागढ़ पुलिस ने जगन्नाथा गांव से 3000 लीटर देसी शराब की जब्त। 2 महिला हिरासत में। बेतिया शराब कांड में मरने वालों की संख्या हुई 15। बेतिया में शराब से 15 लोगों की मौत के बाद दक्षिणी तेलुहा गांव के लोगों ने लिया बड़ा संकल्प, न शराब पिएंगे न पीने देंगे। बेतिया में जहरीली शराब कांड को लेकर 3 लोग गिरफ्तार, 6 से ज्यादा हिरासत में। बेतिया एसपी ने की मामले की समीक्षा, दोषियों को चिन्हित करने का प्रयास। बेतिया के झक्कर पासवान और उसके भतीजे मुकेश पासवान की जहरीली शराब से मौत। छठ मनाने 4 दिन पहले घर लौटा था मुकेश। धनीलाल राम की भी जहरीली शराब से मौत। बड़ी बेटी की होने वाली थी शादी। बेतिया में बेटी की डोली उठने से पहले उठी मदन राम की अर्थी, शराब पीने से गई जान। मुख्य आरोपी मुन्ना राम के घर पर लटका ताला। शराब कांड के बाद से पूरा परिवार फरार। नवादा में राजौली के जंगली इलाके में अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त। छपरा के मशरक में पुलिस ने शराब कारोबारी पर कसा शिकंजा। देसी शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार। शराबबंदी कानून को लागू करने में चूक नहीं बर्दाश्त करेगी सरकार। 16 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार करेंगे समीक्षा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, शराब से हो रही मौत पर दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। शराब कांड पर एडीजी पुलिस मुख्यालय ने कहा, जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। बेतिया में शराब पीने से एक बुजुर्ग की आंखों की रोशनी गई। गोपालगंज के खजूर बनी शराब कांड के फरार शराब माफिया रूपेश शुक्ला सिवान से गिरफ्तार। 2016 में शराब से 19 लोगों की हुई थी मौत। गोपालगंज में शराब कांड के बाद बॉर्डर के चेक पोस्ट पर गाड़ियों की सघन जांच। बांका के ककवारा पंचायत के विश्वाटाड़ के ग्रामीणों ने शराब नहीं पीने के लिए शपथ। जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर आरजेडी ने सीएम पर साधा निशाना। आरा में शराब कांड के खिलाफ भाकपा माले ने निकाला विरोध मार्च। नरकटियागंज में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ एक साथ 40 जगहों पर छापेमारी, भारी मात्रा में शराब बरामद। मुंगेर के कुतलुपुर पंचायत में गंगा नदी कर रही है कटाव। हरिटोला पर मंडरा रहा खतरा, दहशत में ग्रामीण। पटना में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक ओम प्रकाश गर्ग का निधन। संजय जायसवाल और सुशील मोदी ने किया अंतिम दर्शन। आरजेडी नेता धर्मेंद्र कुमार जेडीयू में शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिलाई सदस्यता। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। धर्मेंद्र कुमार ने नीतीश के काम से प्रभावित होकर जेडीयू में शामिल होने की कही बात। उपचुनाव में जीत के बाद जेडीयू ने पोस्टर जारी कर लालू फैमिली पर साधा निशाना। 2 दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नालंदा यूनिवर्सिटी में आज धम्माधर्म सम्मेलन का होगा आयोजन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू होंगे शामिल।
कार्यक्रम में समाज कल्याण, स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ कोविड से विश्व में बने हालात पर होगी चर्चा। शेखपुरा के तारापुर में के नवनिर्वाचित विधायक राजीव कुमार सिंह का जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आरसीपी सिंह और शहाबुद्दीन के बेटे की मुलाकात का फोटो वायरल, बहन की शादी का कार्ड देने आए थे ओसामा। सरसा में बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ता चंदन सिंह के दबंगई का वीडियो वायरल। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के क्लर्क और कर्मचारी के साथ गाली गलौज और बदसलूकी का आरोप। लोहरदगा में बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने पेट्रोल डीजल से वैट घटाने की मांग को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी ने की झारखंड में पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने की मांग, जमशेदपुर में किया प्रदर्शन। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने कई विकास योजनाओं का लिया जायजा, लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। आरा के नवादा थाना क्षेत्र में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या, बस स्टैंड के पास से मिला शव। बेगूसराय में बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने सड़क किया जाम। बांका के करहरिया में एक मदरसे से 4 देसी कट्टा और 8 कारतूस बरामद। पुवाल की कुटी में छुपाकर रखे गए थे हथियार, मदरसा संचालक ने जताई साजिश की आशंका। मुजफ्फरपुर में लूटपाट के दौरान स्वर्ण व्यवसायी ओम प्रकाश को मारी गई गोली, सकरा थाने से 100 मीटर की दूरी पर हुई घटना। व्यवसायी के हाथ में लगी है गोली, बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र के चुरामनचक गांव में पंचायत चुनाव के बाद 2 पक्षों में झड़प, एक महिला समेत 2 लोग घायल। समस्तीपुर के रोसड़ा नगर परिषद के सफाई कर्मी राम सेवक राम की पीएमसीएच में मौत, बकाया वेतन की मांग को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी को थप्पड़ मारने का था आरोप। परिजनों ने लगाया था पुलिस पर पिटाई का आरोप, मामले में परिजनों ने थाने में किया जमकर हंगामा। छपरा के खैरा थाना क्षेत्र से 3,33,000 रुपए के जाली नोट के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में डायन बिसाही के आरोप में 2 महिलाओं की पिटाई। पीड़ितों ने घाघरा थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी, जान से मारने की धमकी देने का आरोप। हाजीपुर में लापता व्यवसायी राजेश कश्यप का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। मधुबनी के जयनगर में बेहोश मिला एसएसबी का जवान, एसएसबी कैंप में पिछले 55 दिनों से था लापता। वैशाली के लालगंज में पीट कर एक शख्स की हत्या। सुपौल में जुआ खेलने को लेकर विवाद, पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। खगड़िया के महेश खूंट में 2 पक्षों के आपसी विवाद में मारपीट, 5 लोग जख्मी। खगड़िया के चौथम स्थित कोसी नदी में मगरमच्छ मिलने से दहशत का माहौल। फुलवारी शरीफ के भूसौल पोखर में मिला शव, हत्या की जताई गई आशंका। पूर्वी चंपारण में पुलिस के जवान की पिटाई का वीडियो वायरल। कटिहार में दादी पर पोती की हत्या का आरोप। राज्य के नगरी में 2 लोगों का सड़क किनारे मिला शव। गढ़वा में बाइक और रुपए नहीं देने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या। छपरा के बांची में घर वालों को बंधक बनाकर डकैती। सीतामढ़ी के हनुमान नगर गांव में डकैती की घटना से लोगों में दहशत। वैशाली के राघोपुर में भूमि विवाद में गोलीबारी, 3 लोग घायल। भागलपुर के सुल्तानगंज में छठ पूजा के लिए पहुंचे श्रद्धालु से चेन की लूट। नवादा के रामनगर मोहल्ले में बिजली के पोल लगाने के दौरान आया करंट, एक मजदूर झुलसा। बेतिया में 2 गाड़ियों की टक्कर में 3 लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर में 3 दिनों से गायब बच्चे का पुलिस ने बरामद किया। औरंगाबाद में मिट्टी के घर की दीवार गिरने से एक महिला की मौत। सीतामढ़ी के बेलसर में आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक। बेतिया में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड के अधिकारियों की बैठक। रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर के पास पहुंचे 10 हाथी। छपरा में भीषण सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत। वैशाली के महुआ में 12 साल की लड़की की चाकू से हत्या। गोड्डा के पत्थरगामा में बालू के अवैध खनन को लेकर हिंसक झड़प, मारपीट और गोलीबारी में 5 लोग घायल। दानापुर के फुलवारी शरीफ ब्लॉक में लगे पंडाल में लगी पटाखे से आग। बेगूसराय में बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूटपाट के दौरान स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली।
धनबाद के बलियापुर में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बुजुर्ग की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के विकास नगर नाला में कबाड़ी दुकान में लगी आग। सुपौल में केरल के 2 पादरी को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले, जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला। मुजफ्फरपुर में पुलिस लाइन में रह रही पुलिसकर्मी की पत्नी को निकाला बाहर, घर में ताले की जगह जड़ा हथकड़ी। चतरा के सिमरिया पुलिस ने इलाके में बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में जुटे 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गोड्डा में बालू गाड़ी छुड़वाने के लिए पुलिस पर पथराव, मोतिया ओपी प्रभारी समेत कई जवान घायल। धनबाद के सुदामडी इलाके में माधव जायसवाल ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। गोड्डा के बाबूपुर में बस से बाइक की हुई टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। साहिबगंज में गंगा स्नान के लिए जा रहे लोगों से भरा ऑटो पलटा, 12 लोग जख्मी। चतरा में वाहन लुटेरा गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के बेगाबाद प्रखंड में जंगल से भटककर गांव पहुंची नीलगाय। भागलपुर की नौगछिया में पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सिवान में ड्यूटी के दौरान एएसआई श्यामदेव प्रसाद की हार्ट अटैक से मौत। भोजपुर के जगदीशपुर में 2 बाइक की टक्कर में 2 लोग घायल। मधुबनी के हरलाखी में 120 बोरी चाइनीज मटर के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। पटना के अगमकुआं में तेल कारोबारी से 50 लाख की लूट मामले का हुआ खुलासा। लूटपाट के 5 आरोपी गिरफ्तार, गया के रहने वाले सभी आरोपी। सीतामढ़ी में नगर थाना पुलिस के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने की पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई, पुलिस पर जेडीयू कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप। बांका के अमरपुर में भारी संख्या में मछलियों की मौत, आपसी विवाद में जहर डालने की आशंका। हजारीबाग के बड़का गांव में बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने विकास कार्य योजनाओं का लिया जायजा। जेपीएसपीपीटी के रिजल्ट पर विवाद, लोहरदगा के एमएलए महिला इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र से 16 अभ्यर्थी सफल। साहिबगंज में राजमहल के मस्कलैया और उधवा प्रखंड में गंगा कटाव निरोधक कार्य का शिलान्यास। धनबाद के केंदुआ डी की मालती देवी के 11 साल के बेटे की दोनों किडनी फेल, इलाज के लिए 20 लाख से ज्यादा की जरूरत। दानापुर के फुलवारी शरीफ में डीएम और एसएसपी ने पंचायत चुनाव को लेकर किया बैठक। सासाराम में पशुपालन विभाग द्वारा दिया जा रहा है पशुओं को वैक्सीन। रबी माह अभियान के तहत औरंगाबाद के देव में प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। नवादा में गोवर्धन मंदिर पूजा समिति द्वारा कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। जम्मू में यूपीएससी के 7वें टॉपर प्रवीण कुमार का स्वागत। सासाराम सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर में गरीब मरीजों का निःशुल्क जांच। बिहार में टीकाकरण को लेकर पटना जिला प्रशासन और केयर इंडिया की नई पहल, कोरोना टीका का दूसरा डोज लगवाने पर इनाम। त्योहारी सीजन में बक्सर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच। रांची और खूंटी के ग्रामीण इलाकों में पेड़ के नीचे लगती है पाठशाला, 40 स्कूलों में पढ़ते हैं 4 बच्चे। सीतामढ़ी में अग्निशमन विभाग की तरफ से चलाया गया जागरूकता अभियान। औरंगाबाद के चरकावा में स्थानीय लोगों ने किया अपनी कला का प्रदर्शन। भोजपुर के जगदीशपुर में दंगल प्रतियोगिता में बिहार के साथ यूपी के पहलवानों ने भी लिया हिस्सा। मुंगेर के हसनपुर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच मां काली की प्रतिमा का विसर्जन। जम्मू में त्योहार पर बाहर से आने वाले लोगों की हो रही है कोरोना जांच। जम्मू में रेलवे स्टेशन पर टीकाकरण के लिए विशेष कैंप। पटना में पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के पास कोरोना जांच की व्यवस्था नहीं। सासाराम में 11 दिसंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता अभियान। सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड के रायपुर गांव में बना सरकारी अस्पताल बदहाल। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा परिसर में गंदगी का अंबार। सिमडेगा के पर्यटन स्थल कोलेबिरा भंवर पहाड़गढ़ में टूरिस्ट शेड निर्माण का कार्य जारी। पूर्णिया कोर्ट में अमृत महोत्सव के तहत विधिक जागरूकता सेमिनार का आयोजन। खगड़िया में सदर विधायक ने किया अभिषेक गुप्ता के किताब शेड्स ऑफ लव का विमोचन। पटना के गदरीबाग ठाकुरबाड़ी में चित्रगुप्त पूजा समारोह में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार, भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की।
पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने महापर्व छठ को लेकर नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। बांका में ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज्य ने अमरपुर में किया छठ घाटों का निरीक्षण। मुजफ्फरपुर में नगर आयुक्त की देखरेख में छठ घाटों की मरम्मती। पटना के वीवीआईपी कलेक्ट्रेट छठ घाट पर अप्रोच लेन बनाने पर अब तक फैसला नहीं। सासाराम में महापर्व छठ को लेकर तैयारियां लगभग पूरी, तालाब और कुंड की सफाई में जुटे लोग। धनबाद के जमुनिया नदी छठ घाट की साफ सफाई शुरू। रामगढ़ में छठ महापर्व को लेकर दामोदर नदी घाट की साफ सफाई का काम अब तक नहीं हुआ शुरू। साहिबगंज में गंगा तट की साफ सफाई में जुटा नगर परिषद। देवघर में छठ को लेकर सूप और डाला समेत बांस के सामानों की बिक्री। ऑनलाइन कंपनियां बेच रही महापर्व छठ से जुड़ी सामग्री। ऑनलाइन कंपनियों के डिमांड से रांची में बांस से सामान बनाने वाले कारीगर उत्साहित। कोडरमा में छठ घाटों की सफाई का काम अब तक पूरा नहीं। धनबाद के माटीगढ़ गोवर्धन पूजा समिति द्वारा खंड हरि कीर्तन का आयोजन। रामगढ़ के सयाल उत्तरी समेत कई इलाकों में दामोदर नदी घाट की अब तक सफाई नहीं। साहिबगंज में मां काली की प्रतिमा का विसर्जन। लखीसराय के किसानों को महापर्व पर कद्दू की बिक्री बढ़ने से मुनाफा होने की उम्मीद। खगड़िया में महापर्व छठ को लेकर सजा फल और पूजा सामग्री का बाजार। झारखंड में धनतेरस में करीब 1227 करोड़ का हुआ कारोबार। करीब 15 टन सोने के आभूषण की हुई बिक्री। पटना में महापर्व छठ की जोर शोर से चल रही तैयारी। औरंगाबाद सूर्य मंदिर घाट पर गंदगी का लगा अंबार। छठ की तैयारियों में जुटे प्रशासन ने रांची में डैम और तालाब का लिया जायजा। पूर्णिया में छठ घाटों पर जोरों से चल रही है साफ सफाई। बाढ़ के मोकामा में वोटरों को लुभाने के लिए मुखिया प्रत्याशी बसों से छठ व्रतियों को पहुंचा रहे गंगा घाट। भागलपुर के सुल्तानगंज में छठ पूजा को लेकर महिलाओं ने शुरू की तैयारी। भाई दूज को लेकर बिहार झारखंड में जबरदस्त उत्साह दिखा। पटना में महिलाओं ने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। पटना में भाई बहन के त्योहार भाई दूज की रही धूम। गोपालगंज में भी धूमधाम से मनाया गया भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा। सिवान के जीरादेई में पारंपरिक तरीके से चित्रगुप्त पूजा। रामगढ़ में धूमधाम से मनाई गई चित्रगुप्त पूजा। इस मौके पर सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन। बेतिया में धूमधाम से मनाया गया भाई दूज का त्योहार। पूर्णिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भैया दूज। लखीसराय में परंपरागत तरीके से मनाया गया भाई दूज। नवादा में धूमधाम से मनाया गया भैया दूज। लखीसराय में कायस्थ समाज की तरफ से चित्रगुप्त पूजा का आयोजन। छपरा में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया भाई दूज। जमशेदपुर के आदिवासी संथाल समाज में सोहराय पर्व की धूम। बेतिया की योकापट्टी में गोवर्धन पूजा पर भगवान को लगाया गया 56 भोग। खगड़िया के मानसी स्थित मटिहानी गंगा घाट की साफ सफाई जारी। बाढ़ में एसडीएम ने महापर्व छठ को लेकर घाटों का किया निरीक्षण। नवादा में भाइयों की लंबी उम्र के लिए बहनों ने मनाया भाई दूज। मोतिहारी में भी भाई बहन के पर्व भैया दूज को लेकर उत्साह। भागलपुर में भी धूमधाम से मनाया गया भाई दूज। पटना सिटी के श्री आदि चित्रगुप्त मंदिर में भगवान चित्रगुप्त की हुई पूजा। पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा ने दी शुभकामनाएं। जमुई में भी कलम दबात के आराध्य देव चित्रगुप्त पूजा की रही धूम। पलामू के एसपी आवास में तैनात होमगार्ड जवान बना रहा है छठ के लिए मिट्टी के सामान। भोजपुर में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों का विसर्जन। पटना सिटी के गंगा घाटों पर मिट्टी का चूल्हा बनाने में जुटे छठ व्रती। पटना सिटी में छठ घाटों की साफ सफाई तेज। खगड़िया में नगर परिषद ने शुरू की छठ घाटों की साफ सफाई। बांका के अमरपुर में पैनिया नाथ मंदिर में घाट की जेसीबी से साफ सफाई। लखीसराय के बढ़ैया के कॉलेज गंगा घाट पर नहाने के बाद जल अपने साथ ले गए छठ व्रती। सासाराम में डीएम ने छठ घाटों का लिया जायजा। पटना में विधायक संजीव चौरसिया ने महापर्व छठ को लेकर गर्दनीबाग के कई तालाबों का किया निरीक्षण। पटना सिटी में विधायक नंदकिशोर यादव ने गंगा घाटों का किया निरीक्षण।
मुंगेर में छठ महापर्व को लेकर गंगा घाट से लेकर नहर तक बनाया जा रहा है छठ घाट। कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने घाटों का लिया जायजा। नवादा डीएम ने छठ घाट का लिया जायजा। पटना डीएम ने छठ घाट का लिया जायजा। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने गोपालगंज के कई छठ घाटों का किया निरीक्षण। राजधानी रांची के बकरी बाजार में सजा छठ का बाजार। बोकारो के सिटी पार्क स्थित छठ घाट की साफ सफाई तेज। छठ महापर्व को लेकर रामगढ़ में बड़काखाना जोड़ा तालाब में सौंदर्यीकरण का काम शुरू। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बन्ना गुप्ता ने व्रतियों की सुविधा को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। राज्य में सिटी एसपी और एसडीएम ने लिया छठ घाटों का जायजा। राज्य के बड़ा तालाब, दुर्वा डैम, कांके डैम और चटरी तालाब में एनडीआरएफ की टीम होगी तैनात। धनबाद में निरसा विधायक ने नीमडंगाल तालाब में छठ घाट का किया शिलान्यास। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।